हेलो सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया है कि जो हमारी आज की वीडियो रहेगी वो किस टॉपिक पर रहेगी। तो जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कौन सा, कि जो अपन का टारगेट 1000 सब्सक्राइब, यानी कि अपन के जो सब्सक्राइब हैं वो 670 तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कितने, लगभग 330 के अप्रोक्सीमेट इसमें घट रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं तो एक एक करके और इसे 1K तक तो पहुंचाना आपका फर्ज बनता है। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025। कौन सी, यानी फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती आई है 2025, वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसमें हम क्या बताएंगे और आप क्या सुनेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा कि तैयारी कैसे करें, यानी कि जो वैकेंसी है वो आ गई है, सितंबर में इसकी एग्जाम है, पटवारी की डेट आगे बढ़ चुकी है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब हमें क्या करनी है, तैयारी। तो तैयारी कैसे करें, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है कि अब फोर्थ ग्रेड की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कहाँ से अपन शॉर्ट नोट्स इकट्ठे करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है ये बनते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन बनेगा कौन सा, कि एक ही बार में सिलेक्शन की गारंटी, यानी कि ऐसा क्या पढ़ें कि जो अपन का सिलेक्शन है वो एक ही बार में 100% श्योर हो जाए। तो सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए अपन को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बताएंगे कि तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, जीके कहाँ से पढ़नी है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, अपन की जो साइंस है वो कैसे और कहाँ से पढ़नी है, आपके लिए हम बताएंगे। तो अब पहले इसे मिटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि जो अपन की फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है इसमें कितने फॉर्म आए। क्या, जो अपन की फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है इसमें फॉर्म, क्या फॉर्म संख्या कितनी है, फॉर्म संख्या कितनी है। तो जो अपन की ये फोर्थ ग्रेड वैकेंसी आई है इसमें जो अपन की फॉर्म संख्या है वो 24 लाख के समथिंग है। कितने, 24 लाख के समथिंग है। कितनी है, 24 लाख। कितने हैं अपन के, 24 लाख के समथिंग है। इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 से और 50 स्टूडेंट पर सीट पर कंपिटिटिव हैं। कितने, 40 से 50 स्टूडेंट, 40 से 50 अपन के जो छात्र हैं उनका कंपटीशन है। कितने, 40 से जो 50 छात्र हैं उनके बीच में ये कंपटीशन रहेगा। लेकिन जो ओरिजिनल कंपटीशन है, क्या जो ओरिजिनल यानी रियल मुकाबला है, जो अपन का जो रियल मुकाबला है, यानी क्या, रियल मुकाबला, रियल मुकाबला रहेगा कितने, 2 से 3 विद्यार्थियों के बीच में। कितने, 2 से 3 विद्यार्थियों के बीच में। अब हम बताएंगे कि 2 से 3 विद्यार्थियों के बीच में जो अपन का ये मुकाबला है, ये मुकाबला कैसे रहेगा। तो जो अपन का क्वेश्चन है कि जो रियल मुकाबला है ये 2 से 3 विद्यार्थियों के बीच में रहेगा, लेकिन 2 से 3 विद्यार्थियों के बीच में कैसे रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन उठता है। अब भाई साहब कैसे रहेगा ये बताएंगे हम आपके लिए, कि जो अपन का रियल मुकाबला है वो 2 से 3 विद्यार्थियों के बीच में इसलिए रहेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्म आए 24 लाख। तो ये थोड़ी है कि 24 लाख स्टूडेंट सारे के सारे ही सीरियस स्टूडेंट हों, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो अपन के जो सीरियस स्टूडेंट हैं, यानी कि जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में, यानी कि जो अपन के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, वो स्टूडेंट होंगे मात्र कितने, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच, 1 लाख से और 1.5 लाख के बीच। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच जो स्टूडेंट है इनके मध्य में अपन का कंपटीशन रहेगा फोर्थ ग्रेड का। तो कितने स्टूडेंट हुए, 50,000 अपन की, 50,000 प्लस वैकेंसी है। तो कितने, 2 से 3 स्टूडेंट्स के बीच में तो कंपटीशन रहा। ये थोड़ी है कि 24 लाख फॉर्म आए तो 24 लाख ही जो अपन के स्टूडेंट है वो तैयारी करेंगे और वही सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये अपन के जितने, क्या 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट हैं वो सीरियस स्टूडेंट हैं, ये तैयारी करेंगे और यही सिलेक्शन लेंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए क्या क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अपन को बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या पढ़ें हम जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अपन को सबसे पहले पढ़ना क्या है,
अपन को जो मेन फोकस है वो मेन फोकस होना चाहिए हिंदी पर। किस पर? हिंदी पर मेन फोकस होना चाहिए। उसके बाद अपन को पढ़नी है गणित। क्या? उसके बाद अपन को क्या पढ़नी है? गणित पढ़नी है। और गणित के तुरंत बाद अपन को विज्ञान, क्या? विज्ञान पढ़नी है। क्यों? क्योंकि ये जो विषय हैं ये ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्या कमजोर होती हैं, जिस कारण क्या है कि वो सिलेक्शन से पिछड़ जाता है। और जो अपन की राजस्थान जीके है, राजस्थान जो जीके ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पढ़नी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जीके कम से कम 60-70 नंबर की आएगी, और राजस्थान जीके जब तक अपन नहीं पढ़ेंगे तो अपन के सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक अच्छी रैंक के लिए हमें हिंदी, गणित, विज्ञान और इंग्लिश, कौन सी? इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी पढ़नी पड़ेंगी। समझ रहे हो क्या नहीं? और ऐसी रणनीति हम आपके लिए बताएंगे शॉर्ट वे में, स्वीट वे में, कि कैसे इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करें, जिससे कि 1-1.5 महीने में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए, और उसके बाद हम उसे 1 दिन 2 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन रोजाना करते रहें। तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हिंदी पढ़नी है, फिर गणित, फिर विज्ञान, यहाँ तक। फिर और साथ साथ में क्या है कि अपन को राजस्थान जीके भी संग में ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जी के अगर हम छोड़ देंगे तो राजस्थान जी के तुरंत ही हमें छोड़ देगी, क्योंकि राजस्थान जी के रेगुलरिटी पर बेस्ड होती है। किस पर? रेगुलरिटी, यानी कि रोज पढ़नी पड़ेगी क्या? राजस्थान जी के अपन के लिए, तब अपन का सिलेक्शन होगा। तो अपन को राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक पढ़नी है? तो अपन को राजस्थान जीके के लिए पढ़नी है 4.0। कौन सी? 4.0 एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आती है, या फिर दिशा नाम की, या फिर कौन सी? दिशा बुक। कौन सी? दिशा बुक। ये तो अपन के लिए किसके लिए? जीके के लिए पढ़नी है। हिंदी के लिए क्या? हिंदी के लिए पढ़नी है अपन को 9 से 12 की किताब आती है। कौन सी? 9 से 12 की किताब आती है, उसमें से अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, तो वो पढ़नी है। उसके बाद अपन को साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो एक 9वीं 10वीं की क्लास की एक किताब आती है, उसमें प्रत्येक टॉपिक को ढूंढें, उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक से शॉर्ट नोट्स तैयार करें। क्या? शॉर्ट नोट्स तैयार करें, उनसे आपका सिलेक्शन हो सकेगा। तो इसी तरह से अपन की क्या है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस नहीं दें। जिसकी कमज़ोर है उसको कमज़ोर रहने दें। क्यों? क्योंकि 15 नंबर की इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश में उलझेंगे तो इंग्लिश हमें उलझा देगी। हम इंग्लिश को छोड़ के जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इंग्लिश पर कम फोकस करेंगे। यानी कि इंग्लिश में अपन के 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो अपन 6-7 नंबर की ही मेहनत करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और जो और विषय हैं उन सारे विषयों में हम पूरे में से पूरे नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि हमारी जो अगली वीडियो है वो कौन से टॉपिक पर आनी चाहिए।